हेलो ऑल। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा यहाँ पे। हियर वी आर गोइंग टू लर्न ग्राफिकल ट्रीटमेंट। ग्राफिकल ट्रीटमेंट जो होता है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक इम्पॉर्टेंट स्किल होता है जिससे आप क्या कर पाते हो, जिससे आप न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस को जो है क्वेश्चंस को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आपको ग्राफिकल अप्रोच आता है आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। ग्राफिकल ट्रीटमेंट के रिलेटेड एक तो हम देखेंगे ग्राफिकल ट्रीटमेंट होता क्या है, कैसे ग्राफ्स को सॉल्व किया जाता है, ग्राफ से क्या क्या कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, फिर यहाँ पे PYQs नीट वगैरह के यहाँ पे भी साथ में हम देखेंगे। लेक्चर में बने रहिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दीज लेक्चर्स। साथ में क्या करिए, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ भी लेक्चर्स शेयर आउट करिए। नाउ ग्राफिकल ट्रीटमेंट की जब भी बात होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस साल के नीट की पेपर की बात करूं, दैट इज़ 2026 का जो रीनीट पेपर आपने देखा, उसमें देखा आपने ग्राफ्स वाले क्वेश्चन जो थे वो भर के वहाँ पे पूछे गए थे। इसीलिए ग्राफिकल ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दो चीज़ें होती हैं कि एक इक्वेशन को आप क्या करो, एक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, या तो आप मैथमेटिकली उसको सॉल्व करोगे या तो आप उसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे। एंड सबसे ईजिएस्ट अप्रोच जो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दैट इज़ ग्राफिकल ट्रीटमेंट। दैट इज़ ग्राफिकल ट्रीटमेंट। नाउ यहाँ पे हम इन सिंपल भाषा यहाँ पे हम चीज़ें समझते हैं। एंड ग्राफिकल ट्रीटमेंट में आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो समझनी है, दैट इज़ वन इज़ हमारे पास स्लोप क्या होता है। एक आप यहाँ पे आज इस लेक्चर में स्लोप सीख कर जाओगे। एंड जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हमारे पास है ग्राफिकल ट्रीटमेंट के अंदर, दैट इज़ एरिया। दो चीज़ें आपको सीखनी है। हमारे पास स्लोप क्या होता है, हमारे पास एरिया क्या होता है ग्राफिकल ट्रीटमेंट के अंदर, एंड कहाँ पे हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। लेट ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कोई ग्राफ है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे मैं कोई ग्राफ यहाँ पे ड्रा करने जा रहा हूँ। लेटस से ये मैंने कोई ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया। नाउ ये मैंने ग्राफ बनाया एंड वेरिएशन इज़ लाइक दिस। वेरिएशन मेरे पास जो है दैट इज़ लाइक दिस। लेट यहाँ से मैं वेलोसिटी को दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं टाइम को दिखा रहा हूँ। एंड वी नो दैट जो एक्सेलरेशन हमारे पास होती है किसके बराबर होती है, दैट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही बात है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने ग्राफ पे क्या क्या प्लॉट किया, आपका वेलोसिटी प्लॉट किया एंड साथ में आपका टाइम प्लॉट किया। वेलोसिटी एंड टाइम से आप क्या कोरिलेट कर सकते हो, इससे आप कोरिलेट कर सकते हो एक्सेलरेशन को यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये तो हो गई आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मैथमेटिकल इक्वेशन। यानी कि इस इक्वेशन का यूज़ करके अगर आपको वेलोसिटी दी जाए या फिर आपको टाइम दिया जाए, आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करोगे। या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो वेलोसिटी है इट इज़ फंक्शन ऑफ टाइम लाइक दिस, इट इज़ इक्वल टू 3t³ प्लस फॉर एग्जांपल 2t² प्लस t यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ आप एक्सेलरेशन निकालिए, आप कहोगे इट इज़ सिंपल कि एक्सेलरेशन हमारे पास होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप निकाल रहे हो dv/dt। ये हमारे पास जो है दीज आर मैथमेटिकल अप्रोच। चाहे आप ऐसे एक्सेलरेशन को निकालो, सिंपल वैल्यूज़ जब आपको दिए होंगे, जब आपको डिफरेंशियल फॉर्म में निकालना हो तब आप ऐसे निकालते हो। नाउ एक और तरीका हमारे पास है, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ग्राफ में टाइम को हमने ऐसे प्लॉट किया है, टाइम के कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ से हमने क्या प्लॉट किया होगा, वेलोसिटी को प्लॉट किया होगा, यहाँ पे वेलोसिटी के कुछ वैल्यूज़ होंगे। मैं आपसे ग्राफिकली कहूँ कि मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दीजिए। कैसे आप एक्सेलरेशन निकाल के दोगे, किसी मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये मेंशन कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दीजिए। आप सिंपली कहोगे एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे निकलेगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे सिंपली स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास होगा। जो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगी दैट विल बी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ चीज़ों को समझिए, देखिए सिंपल भाषा में, अभी आपको ये भी समझ नहीं आया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, अभी आप इसको क्या करिए, इग्नोर करिए। वेट अ सेकंड, इसको मैं नीचे लाता हूँ, आप इस चीज़ को अभी क्या करिए, इग्नोर करिए। नाउ सिंपल भाषा में समझिए, मेरे पास 3 पैरामीटर्स हैं A, B एंड C। मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 पैरामीटर्स हैं या फिर मेरे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं जो आपस में कोरिलेट हो रही हैं।
जो आपस में कोरिलेट हो रही हैं। लेट मैं आपसे कह रहा हूँ जो मेरे पास ए है इट इज़ इक्वल टू बी अपॉन सी। जो मेरे पास ए है, ए का वैल्यू जो है इट इज़ बी डिवाइडेड बाई सी। नाउ या ये भी हो सकता है कि मेरे पास ए जो है दैट इज़ इक्वल टू बी इंटू सी। जो मेरे पास ए है दैट इज़ बी इंटू सी। फॉर एग्जाम्पल भी अगर मैं यहाँ पे आपको दूँ, फॉर एग्जांपल यही जो अभी हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, हमारे पास अगर मैं इम्पल्स फोर्स की इक्वेशन लगाऊं, सो फोर्स हमारे पास क्या होता है? फोर्स इज इम्पल्स अपॉन टाइम। फोर्स हमारे पास क्या है? इम्पल्स अपॉन टाइम। या फिर यहाँ पे अगर मैं कोरिलेट करूँ ए इज इक्वल टू बी इंटू सी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर आप यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होगी टी इधर जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। या फिर अगर मैं इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकालूँ, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर होगी? एक्सेलरेशन इनटू हमारे पास टाइम। या फिर अगर इस इक्वेशन से मैं इम्पल्स निकालूं, इम्पल्स हमारे पास क्या होगा? टाइम इधर जाएगा मल्टीपल में, इट विल बी फोर्स इनटू टाइम। या फिर कोई और इक्वेशन लाइक दिस, वर्क हमारे पास क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप समझिए अच्छे से इन चीज़ों को, मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। सो अभी तक मैंने आपसे क्या कहा, आप कंसिडर करिए 3 पैरामीटर्स को किसी इक्वेशन के अंदर लाइक दिस। v हमारे पास है d अपॉन टी, सो v dt। सो 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है। a इज इक्वल टू वी अपॉन टी, 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास, या फिर 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। f इज इक्वल टू आई अपॉन टी, सो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। या फिर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर एक इक्वेशन में आपको 3 पैरामीटर या फिर 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दिख रही है, या फिर क्वांटिटीज़ आपको इन शॉर्ट यहाँ पे दिख रही है। नाउ ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वांटिटी इस फॉर्म में होगी, जब भी क्वांटिटी कोई थर्ड क्वांटिटी, आपके पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, सो जब आप 2 क्वांटिटीज़ का डिवीजन कर रहे हो एंड थर्ड क्वांटिटी उनके डिवीजन से निकल रही है, सो जब भी आपको डिवीजन की फॉर्म में एक क्वांटिटी निकले, उस केस में आप हमेशा क्या यूज़ करोगे? उस केस में आप स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। लाइक अगर आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, आपको ग्राफ में डिस्टेंस एंड टाइम दिया जाए, आप वहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे? बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। आपको वेलोसिटी दी जाए, आपको टाइम दिया जाए, आपको बोला जाए एक्सेलरेशन निकालिए ग्राफ के अंदर, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। अच्छा, आपको इम्पल्स दिया जाए, आपको टाइम दिया जाए, एंड आपको ये इस फॉर्म में दिखें ग्राफ में, आपको इम्पल्स एक साइड में टाइम दिया जाए, आपको फोर्स निकालना है। कैसे निकालोगे फोर्स? अगेन स्लोप फाइंड आउट करके। सो जब भी आपको ऐसे डिवीजन में एक क्वांटिटी दिखे जो आपको निकालनी है, सो आंख बंद करके आपको क्या निकालना है? ग्राफ में स्लोप निकालना है। नाउ जब आपको क्वांटिटीज़ इस फॉर्म में दिखें कि जो आपको थर्ड क्वांटिटी निकालनी है, लेट डी, आपको गिवन क्या है? v और t, आपको d फाइंड आउट करना है। एंड v एंड t अगर मल्टीपल में आ रही है, सो d कैसे फाइंड आउट होगा? बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। ग्राफ के अंदर आपको a और t गिवन है, ऐसे आपको एक्सेलरेशन गिवन है, आपको टाइम गिवन है, सो उस केस में आपको कर्व के अंडर एरिया निकालना होगा, ना कि स्लोप। v निकालने के लिए आपको फोर्स गिवन है, आपको टाइम गिवन है, आपको इम्पल्स फाइंड करना है। इम्पल्स निकालने के लिए आपको एरिया फाइंड आउट करना है, आपको फोर्स गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है। वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। फिलहाल इन चीज़ों को समझिए, हम क्वेश्चंस के थ्रू भी जाएंगे। वहाँ पे क्वेश्चंस जो मैंने आपको 8-10 क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाए, सो इनको हम सॉल्व करेंगे एंड ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। फिलहाल आप इतना समझिए कि जब भी आपको स्लोप निकालना होगा, किसी थर्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होगा, लेट ऐसे, आपको ध्यान दीजिए, लेट ऐसे आपको एक साइड से क्या दिया जाए? डिस्टेंस दिया जाए, दूसरे साइड से आपको क्या दिया जाए? टाइम दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, एक साइड से आपको डिस्टेंस दी जाए, सो एक साइड से आपको क्या दिया जाए? टाइम दिया जाए, एंड ग्राफ आपको कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। सो यहाँ पे आपको गिवन क्या है? डी एन टी। आपको क्या गिवन है? डी एन टी। सो डी एन टी से आपका क्या निकलेगा? वेलोसिटी। कैसे निकलेगा वेलोसिटी? डी बाई टी करके, यानी कि डिस्टेंस में टी डिवाइड बाई करके। सो इन शॉर्ट यहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करोगे? स्लोप फाइंड आउट करोगे।
यहाँ पे आप स्लोप फाइंड आउट करोगे एंड दैट स्लोप विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। वो स्लोप किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के बराबर। या फिर आपको ऐसे ग्राफ दिया जाएगा कि इसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया जाएगा, क्लियर, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ दिया जाएगा। या फिर ग्राफ हमारे पास ऐसे भी बन सकता है। सो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा एंड यहाँ पे जो स्लोप है दैट इज़ 0, आगे आप सीखोगे। सो यहाँ पे जो स्लोप होगा, देखिए आपके पास क्या है? v, आपके पास क्या है? t, ध्यान दीजिए आपके पास क्या है? आप v एंड t, एंड आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सो स्लोप जब आप फाइंड आउट करोगे दैट स्लोप विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन, दैट स्लोप विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल, आपके पास इम्पल्स गिवन है, आपके पास टाइम गिवन है एंड आपको फॉर एग्जांपल ग्राफ इस तरह से दिया जाए। सो आपको ग्राफ इस तरीके से दिया जाएगा। सो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये इम्पल्स है, ये टाइम है। सो ये इम्पल्स है, ये टाइम है। सो इम्पल्स को टाइम से जब आप डिवाइड करोगे आपका क्या निकलेगा? फोर्स निकलेगा। मीन्स फोर्स कैसे निकलेगा? अगेन इस ग्राफ में आप क्या करोगे? स्लो फाइंड आउट करोगे, दैट स्लो विल बी इक्वल टू फोर्स हमारे पास। समझ में आ रहा होगा। नाउ सेम वे में यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास क्या है? वी एंड टी गिवन, ध्यान दीजिए आपके पास क्या है? वी एंड टी गिवन, क्लियर। एंड आपको अगर डिस्टेंस निकालनी हो, ध्यान दीजिएगा, आपको अगर क्या निकालनी हो? अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपसे क्या कह रहा था? ये आपके पास v गिवन है, ये आपके पास t गिवन है। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तब आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? स्लोप। तब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? स्लोप। ध्यान दीजिएगा वहीं पे अगर आपके पास v और t है, बट आपको इस बार क्या फाइंड आउट करना है? आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस निकालिए, भले ही ग्राफ ऐसे आपके पास हो, ग्राफ इसी फॉर्म में हो, आपको क्या कहा जाए कि भाई साहब डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? डिस्टेंस निकालो। आपके पास वी टी ग्राफ है। सो यहाँ पे आपके पास वी टी ग्राफ था, यहाँ पे भी वी टी ग्राफ है एंड मैंने दोनों ग्राफ सेम बनाए। नाउ अगर मुझे कहा जाता एक्सेलरेशन निकालो, ग्राफ में मैं क्या फाइंड आउट करता? स्लोप। अगर मुझे वी टी ग्राफ में बताया जाए कि बाई डिस्टेंस निकाल, क्या निकाल? डिस्टेंस। सो उस केस में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी v इंटू टी। सो उस केस में आई विल फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व। सो इस केस में इस कर्व के नीचे जितना एरिया होगा दैट विल बी हमारे पास डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्लियर। डिपेंड करता है जो इक्वेशन है, इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है। जो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू वी बाई टी, सो यहाँ पे a इज इक्वल टू वी बाई टी, यहाँ पे यानी कि v और t गिवन है, आपको a निकालना था। कैसे निकाला a? आपने स्लोप करके। अच्छा, यहाँ पे आपके पास v और t अगेन गिवन है, बट आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एरिया से निकलेगा। सो ये चीज़ें आपको समझनी है ग्राफ के अंदर, कब आपको स्लोप निकालना है, कब आपको एरिया निकालना है, ध्यान से देखिएगा। या फिर इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? मेरे पास फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास फोर्स इधर गिवन, टाइम इधर गिवन, मेरे पास इक्वेशन ऐसे है। बताइए अगर मेरे पास फोर्स और टाइम ग्राफ में गिवन है, सो मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा? देन मुझे फाइंड आउट करना होगा इम्पल्स। बताइए इम्पल्स कैसे निकलेगा? क्योंकि इन दो का क्या है? मल्टीपल। जब क्वांटिटीज़ मल्टीपल में होंगी सो उस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। सो एरिया अंडर द कर्व इस बार आपको क्या देगा? इस बार आपको इम्पल्स देगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो पहले ये चीज़ें जो है इनको नोट डाउन करिए, अपने माइंड में फिक्स करिए कि जब आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं एंड वो डिवीजन में आ रही है एंड यू हैव टू फाइंड द थर्ड क्वांटिटी, उस केस में आपको आंख बंद के करके स्लोप निकालना है। लाइक आपके पास v गिवन है, आपके पास t गिवन है एंड v और t अगर डिवाइड में मीन्स आपको a निकालना है, एक्सेलरेशन। सो आप क्या फाइंड आउट करोगे? आप स्लो फाइंड आउट करोगे। या फिर अगर क्वांटिटीज़ इस फॉर्म में आपके पास है, मल्टीपल फॉर्म में, क्लियर, एंड इन दो का मल्टीपल हो रहा है, इन दो का मल्टीपल हो रहा है, यानी कि तीसरी क्वांटिटी जो है इनके मल्टीपल से निकल रही है। सो उस केस में यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। सो इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है? सो इस केस में आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है? इस केस में आपको स्लोप फाइंड आउट करना है एंड मैं सिखाऊंगा भी स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे आप, एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे आप। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर। पहले आप इन चीज़ों को अच्छे से क्या करिए? नोट डाउन करिए। क्लियर।
नाउ देखिएगा स्लोप, अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप मतलब हमारे पास होता क्या है, स्लोप मतलब होता है आपको क्या निकालना है, मैं लिखूंगा स्लोप, या फिर इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप या ग्रेडियंट जो हमारे पास होता है, इट विल बी इक्वल टू इन शॉर्ट tan ऑफ थीटा, इट विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। सो देखिएगा अगर इस ग्राफ में आप क्या फाइंड आउट करोगे, इस ग्राफ में आप फाइंड आउट करोगे स्लोप। लेट मी ऐड द पेज हियर, एक पेज को मैं ऐड कर लेता हूँ, पेज को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। आराम से देखिए, एरिया को हम इधर रखेंगे। फ़िलहाल हम स्लोप का डिस्कशन कर लेते हैं, फ़िलहाल हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हम स्लोप का यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा स्लोप अगर आपको ग्राफिकली क्या करना है, अगर आपको ग्राफिकली स्लोप निकालना है, इट इज़ लाइक दिस, आपके पास कोई ग्राफ गिवन है इस फॉर्म में, या फिर आपके पास कोई ग्राफ गिवन है इस फॉर्म में। देखिए अगर आपके पास ऐसे ग्राफ गिवन है, या फिर अगर आपके पास ऐसे ग्राफ गिवन है, ध्यान से देखिएगा, या फिर मैं कंबाइन भी कोई ग्राफ दूंगा। सो ऐसे मैं आपको ग्राफ दूंगा, ऐसे हमारे पास ग्राफ जा रहा है, ऐसे हमारे पास ग्राफ जा रहा है कोई, देखिएगा फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वेलोसिटी, ये मेरे पास क्या है टाइम। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, देयरफॉर एक्सेलरेशन। क्लियर, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, v और t को डिवाइड बाई करके निकलेगा। सो जब आप डिवाइड बाई करोगे मीन्स ये केस फॉर्म में आएगा, यानी कि आपको स्लोप निकालना है। सो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कुछ वैल्यूज़ दिए जाएंगे। क्लियर, यहाँ से आपको वैल्यूज़ दिए जाएंगे। लेट वेलोसिटी का मैं यहाँ पे आपको वैल्यू दे देता हूँ 10, एंड जो मेरे पास है यहाँ पे टाइम एक्सिस पे मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ, लेट अस से 4, मैं आपको क्या दूंगा 4 यहाँ पे। सो आई विल से कि मुझे इस ग्राफ के अंदर आप क्या निकाल के दीजिए, एक्सेलरेशन निकाल के दीजिए। सो आप कहोगे सिंपली एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, v और t को डिवाइड बाई करके। जब आप डिवाइड करोगे क्वांटिटीज़ का, सो उस केस में आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे आप क्या करोगे, स्लोप फाइंड आउट करोगे। स्लोप मतलब आप यहाँ पे tan ऑफ थीटा फाइंड आउट करोगे। tan ऑफ थीटा हमारे पास क्या होता है, tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ देखिएगा आपको ये ट्रायंगल यहाँ पे पकड़नी है, ध्यान से देखिएगा। आप क्या करोगे, आप ये ट्रायंगल देखोगे। क्लियर, आप ये ट्रायंगल देखोगे। सो इस ट्रायंगल में आप देखोगे ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका बेस बन रहा है, एंड ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर बन रहा है। सो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका बेस यहाँ पे बन रहा है, एंड ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर बन रहा है। नाउ बेस के ऊपर वैल्यू जो है दैट इज़ 4 यहाँ पे। सो ये पूरा कितना हमारे पास 4 है, एंड परपेंडिकुलर अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास पोर्शन है ये इसको मैच कर रहा है, यानी कि ये आपस में क्या है, पैरेलल। सो जितना ये वाला वैल्यू होगा उतना यही होगा। क्लियर, सो देयरफॉर परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास कितना, यानी कि जितना यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होगा, एंड वो वैल्यू हमारे पास कितना है 10। बेस का वैल्यू जितना यहाँ से यहाँ तक होगा, सो बेस का वैल्यू 4। सो इन शॉर्ट आप कहोगे स्लोप will be equal to tan ऑफ थीटा will be perpendicular upon base। परपेंडिकुलर का वैल्यू 10, बेस का वैल्यू 4। सो 10/4 आपका आंसर रहेगा, या फिर इट विल बी हमारे पास 5/2। सो 5/2 आपका आंसर रहेगा। सो एक्सेलरेशन आपकी कितनी निकलेगी, एक्सेलरेशन आपकी निकलेगी 5/2 यहाँ से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अगर आपको ग्राफ ऐसे दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। सो आपसे ऐसे ग्राफ दिया जाएगा बिल्कुल पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो इस केस में जो स्लोप है, स्लोप इस केस में कितना होता है, 0 होता है। जब भी ग्राफ ऐसे परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस आए, या फिर जो आपके पास एक्स एक्सिस होगी, सो इस केस में स्लोप 0। स्लोप मतलब इन शॉर्ट एंगल। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास है कुछ एंगल, ये हमारे पास है कुछ एंगल, ये हमारे पास है कुछ एंगल। देखिए स्लोप बढ़ रहा है, इस एक्सिस पे स्लोप क्या है, इस एक्सिस पे स्लोप 0। ध्यान से देखिएगा,
ये वाली एक्सिस जो है यहाँ पे स्लोप कितना 0, अगर ये इसके पैरेलल है, अगर इसका 0 तो इसका भी 0 होगा। फिर यहाँ से मैंने स्लोप बढ़ाया, देखिए मैं स्लोप बढ़ा रहा हूँ, फिर मैंने क्या किया, स्लोप बढ़ाया, मतलब एंगल मैंने बढ़ाया, सो मैंने स्लोप यहाँ पे बढ़ाया। सो जब भी ऐसे आपको ग्राफ दिखे, सो दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, सो स्लोप हमारे पास क्या होगा, स्लोप हमारे पास 0 होगा। क्लियर। सो इस केस में आपको स्लोप क्या दिख रहा है, इस केस में आपको स्लोप 0 दिख रहा है। इट इज सिंपली लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, 0 स्लोप, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, फिर यहाँ से कुछ और वैल्यू होगा, फिर यहाँ से कुछ और वैल्यू होगा, फिर यहाँ से ऐसे कुछ और वैल्यू होगा। सो इस एक्सिस पे स्लोप क्या है, इस एक्सिस पे आपका स्लोप होगा 0 यहाँ पे। सो फिर आपको कम्बिनेशन दिया जाता है ऐसे, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया जाएगा 0, सो इसके नीचे कुछ वैल्यू दिया जाएगा लेट 4, इसके नीचे कुछ वैल्यू दिया जाएगा लेट 10, इसके नीचे कुछ वैल्यू दिया जाएगा 12, यहाँ पे 16। सो फिर आपको कहा जाए आप पूरे ग्राफ में क्या फाइंड आउट करो, आपको ऐसे बताया जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ऐसे है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे ग्राफ का स्लोप करना पड़ेगा। कैसे करोगे, आप ग्राफ को डिवाइड करोगे। सो पहले आप इस हिस्से का स्लोप निकालोगे। क्लियर। जब आप इस हिस्से का स्लोप निकालोगे, सो ये वाले पोर्शन का स्लोप निकालोगे, फिर इस वाले पोर्शन का स्लोप निकालोगे, ये ग्राफ यानी कि इस ग्राफ का क्या निकालोगे, स्लोप, फिर इस पोर्शन का स्लोप, फिर ये वाले पोर्शन का, फिर ये वाले पोर्शन का, फिर ये वाले पोर्शन का। सो एक एक करके आप ऐसे स्लोप निकालोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। सो दिस इज हाउ यू फाइंड स्लोप। अभी क्वेश्चन में हम करेंगे, फर्दर आपको समझ में आएगा। सेम वे में एरिया, देखिए एरिया नाउ मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, आपके पास क्या है, आपके पास ग्राफ गिवन है, ध्यान से देखिएगा, आपको ग्राफ गिवन है, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे टाइम। फोर्स किस में होगा, न्यूटन में, टाइम किस में होगा, सेकंड में। एंड ग्राफ जो है वो आपको ऐसे दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे दिया जाएगा, लेट ऐसे आपको ग्राफ दिया गया। नाउ आपके पास क्या गिवन है, आपके पास फोर्स गिवन है। सो वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम। सो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, देयरफॉर आप ये इक्वेशन दिमाग में लाओगे कि फोर्स अगर मेरे पास गिवन है, अगर मेरे पास टाइम गिवन है, इनसे मुझे क्या निकलेगा, इम्पल्स निकलेगा। एंड इम्पल्स कैसे निकलता है, फोर्स एंड टाइम को मल्टीपल करके। जब दो क्वांटिटीज़ को मल्टीपल करते हो, तीसरी क्वांटिटी कैसे निकलेगी, बाय फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द कर्व। सो वो एरिया से निकलेगी। सो देयरफॉर आपको इन शॉर्ट इस ग्राफ के अंडर एरिया निकालना होगा। देखिएगा कैसे आप एरिया निकालते हो। यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको दिया जाएगा, लेट दिस इज ओरिजिन, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया जाएगा टाइम के अलॉन्ग, लेट दिस इज 4, एंड यहाँ पे आपको वैल्यू दिया जाएगा, लेट दिस इज 10। सिमिलरली यहाँ से आपको वैल्यूज दिए जाएंगे, लेट ये वैल्यू आपको कितना दिया जाए, लेट अस से ये वैल्यू आपको दिया जाएगा 6, लेट ये वैल्यू आपको 6 दिया गया, 6 न्यूटन। सो आपको बताया जाएगा कि आप क्या फाइंड आउट करो, इम्पल्स फाइंड आउट करो। आप क्या फाइंड आउट करो, इम्पल्स फाइंड आउट करो। सो इन दो क्वांटिटीज़ का क्या हो रहा है, मल्टीपल। इम्पल्स जो निकलेगा दैट विल बी फोर्स इनटू टाइम, दैट इज न्यूटन इनटू सेकंड। सो न्यूटन सेकंड आपको पता है कि इसका यूनिट है इम्पल्स का। सो आप इम्पल्स निकालोगे। अब कैसे निकालोगे, देखिएगा। इन शॉर्ट सिंपली आप क्या करोगे, अगेन ग्राफ को आप यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे दो कर्व्स आपको दिख रही हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। पहला पार्ट ऐसे आप डिवाइड करोगे, दूसरा पार्ट ऐसे। पहले आप इस पोर्शन का एरिया निकालोगे, क्लियर, दैट इज A1 एरिया। फिर आप इस हिस्से का एरिया निकालोगे, दैट इज A2 एरिया। सो A2 एरिया। नाउ A1 आपको क्या दिख रहा है, आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ट्रायंगल बनी, ये क्या बनी, ट्रायंगल बनी। सो आपको पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारे पास या तो स्क्वायर शेपड बनेगा या तो रेक्टेंगल, वो बाद में कोऑर्डिनेट से पता चलेगा, वैल्यू से पता चलेगा। सो यहाँ पे ये शेप बन रही है। सो पहले आप A1 का एरिया निकालिए। सो A1 एरिया आप सिंपली कहोगे किसके बराबर है, इनकी टोटल एरिया। सो आप टोटल एरिया निकालोगे ग्राफ के अंदर। सो A1 एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ। सो ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। सो 1/2 ऑफ बेस का वैल्यू कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना, 4, क्लियर, दैट इज 4 इंटू बेस इंटू हाइट का वैल्यू कितना, यहाँ से यहाँ तक 6, सो इंटू 6। अच्छा, हो गया इसका एरिया। अच्छा, साथ में ऐड क्या करोगे,
ऐड करोगे इसका एरिया आप यहाँ पे, क्लियर। अगर ग्राफ नीचे होता तब आप सब्ट्रैक्ट कर लेते, क्लियर। अगर ग्राफ फॉर एग्जांपल ऐसे होता तब इस ट्रायंगल का एरिया आप निकालते, वो इस ट्रायंगल में आप क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, क्लियर। वो आप इसमें सब्ट्रैक्ट करते। अच्छा, एरिया इसका आप क्या करोगे, ऐड करोगे। बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना, सो इट इज़ 10 - 4, 10 - 4 कितना, 6 यहाँ पे। अच्छा, फिर बताइए ये वैल्यू कितना, दैट इज इक्वल टू 6 हमारे पास। सो इनटू आप क्या करोगे इसमें 6, यानी कि ये स्क्वायर बना हमारे पास, है ना। सो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 ऑफ 4 × 6। सो सिंपली 4/2 आपका कितना होगा, 2 × 6 प्लस यहाँ पे 6 × 6 यानी कि 12 और यहाँ पे 36 यानी कि 48 आपका आंसर होता है। सो ये 48 क्या निकलता है, ये आपका क्या निकलता है, इम्पल्स। सो 48 न्यूटन सेकंड आपका आंसर होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, कब आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, एंड कैसे एरिया निकालना है, कैसे स्लोप निकालना है, क्लियर। कैलकुलस की फॉर्म में भी बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा जब आपको स्लोप निकालना होगा, याद रखिएगा कैलकुलस की फॉर्म में हमेशा आप क्या करोगे, आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी। डिफरेंशिएशन से हमारा क्या निकलता है, स्लोप निकलता है। जब आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, सो याद रखिएगा अगर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, हमें क्या करनी होती है, हमें इंटीग्रेशन करनी होती है। सो स्लोप में हमें क्या करनी होती है, डिफरेंशिएशन करनी होती है। एंड एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए दिखाते हैं कैसे इसका कॉन्सेप्ट भी। सो हमने क्या कहा, आपको क्या करनी है, आपको जब आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, सो यूज़ आप क्या यूज़ करोगे, यूज़ डिफरेंशिएशन। सो आपको डिफरेंशिएशन यूज़ करनी है स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। सो ये भी आप नोट लिख सकते हो। सो जब भी आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, यूज़ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे नोट लिखोगे कि जब भी आपको मैथमेटिक्स के अंदर एरिया फाइंड आउट करना होता है, आप क्या करते हो, आप यूज़ करते हो इंटीग्रेशन। आप यूज़ क्या करते हो, इंटीग्रेशन। अगर आपको एरिया निकालना होगा कम्प्लेक्स शेप्स का, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, दैट इज़ dx/dt, ऐसे आप लिखोगे। या फिर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है dv/dt। सो देखिएगा आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। यानी कि जो क्वांटिटी आ रही है वो किस में आ रही है, वो मतलब एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दो का डिवीजन करना पड़ेगा एक हिसाब से, क्लियर। जैसे आप v/t कर रहे थे, या फिर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको x/t करना होगा। सो आप इससे भी वेलोसिटी से भी क्या कर सकते हो, आप वेलोसिटी मतलब आप डिफरेंशिएशन से भी क्या कर सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। सो ये तब जब आपको डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशंस दी जाए, तब याद रखिएगा डिफरेंशिएशन करके आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे, क्लियर। डिफरेंशिएशन करके आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। सिमिलर वे में एरिया कैसे आप फाइंड आउट करोगे, इंटीग्रेशन से। जैसे अभी आपने देखा v हमारे पास क्या है, v हमारे पास होता है dx/dt। आपको x फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dx, इट विल बी हमारे पास v × dt, क्लियर। कैसे निकलेगा, x कैसे निकलेगा, आपको dx की इंटीग्रेशन करनी होगी। dx क्या होता है, दैट इज इक्वल टू x। अच्छा, साथ में यहाँ पे dx की इंटीग्रेशन मतलब v dt की इंटीग्रेशन करनी होगी। सो x कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ vt, एंड दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर, दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर vt ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो x यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ vdt, या फिर आप कहोगे एरिया अंडर vt ग्राफ, या फिर आप कहोगे एरिया अंडर vt ग्राफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्लियर। सो दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर vt ग्राफ। या फिर यहाँ पे आप कहोगे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या निकालना होगा v, सो आप कहोगे v विल बी इक्वल टू, v जो आपके पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx/dt। सो आप कहोगे इट इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। ऐसे भी आप स्टेटमेंट बता सकते हो, क्लियर। ये है एग्जाम्पल्स हमारे पास। सो ऐसे भी आप क्या बता सकते हो, ऐसे भी आप स्टेटमेंट्स बता सकते हो, क्लियर। ऐसे भी आप स्टेटमेंट बता सकते हो, क्लियर। सो इन चीज़ों का मतलब एक ही होता है, क्लियर। चाहे आप इंटीग्रेशन करो या फिर आप एरिया फाइंड आउट करो, चाहे आप डिफरेंशिएशन करो, चाहे आप स्लो फाइंड आउट करो, इन चीज़ों का मतलब हमारे पास एक ही होता है। सो ये चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पे। कब आपको
डिफरेंशिएशन लगानी है, कब आपको इंटीग्रेशन लगानी है। स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप आपको डिफरेंशिएशन देगा, या फिर डिफरेंशिएशन आपको स्लोप देगी, या फिर डिवीजन आपको स्लोप देगा। फिर यहाँ पे एरिया आपको क्या देगा, इंटीग्रेशन देगा, या फिर इंटीग्रेशन आपको एरिया देगी, या फिर मल्टीपल ऑफ क्वांटिटीज आपको क्या देगा, एरिया देगा। सो ये चीज़ें आपको समझनी है, नोट डाउन करनी है। नाउ अब हम आते हैं ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन। जो हमने मोशन पढ़ा सो उसके रिलेटेड ग्राफ्स क्या क्या होते हैं। सो पहले हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ देखिएगा, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, dt ग्राफ, इसको हम क्या कहते हैं, dt ग्राफ। पहला केस यहाँ पे है व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी या फिर एट रेस्ट। स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास है, रेस्ट पे। सो आपके पास क्या है, आपके पास vt ग्राफ है, सॉरी dt ग्राफ आपके पास है। सो ये आपका क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये d, ये t आप प्लॉट करोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, d आप प्लॉट करोगे वर्टिकल एक्सिस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी या फिर एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या फिर रेस्ट पे, सो उस केस में dt ग्राफ जो है दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे आया ना, सो इसका मतलब बताइए, अच्छा पहले बताइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आप d/t लिखोगे, सो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको वेलोसिटी मिलेगी। सो देयरफॉर वेलोसिटी कैसे मिलेगी आपको, स्लोप ऑफ dt ग्राफ आप कहोगे, स्लोप ऑफ dt ग्राफ। सो यहाँ से आपका आप क्या निकाल रहे हो, देयरफॉर स्लोप। बताइए अगर ग्राफ ऐसे है पैरेलल टू दिस एक्सिस, स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 0। सो इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। सो क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रुका है, 11 बजे रुका था, फिर जब मैंने इसका मोशन अब शुरू किया 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ऑब्जेक्ट यहीं पे था, रेस्ट पे ही था। अगर रेस्ट पे था वेलोसिटी 0। सो ग्राफ हमारा ऐसे प्लॉट होगा, dt ग्राफ। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, सो दिस इज d, दिस इज t हमारे पास। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने क्या देखा, जो हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम है, इनका इंटरवल जो होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर आपने देखा, ये इसने फॉर एग्जांपल 60 मिनट्स के अंदर कवर किया, या फिर 6 आवर्स के अंदर कवर किया। फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर इसने 30 मिनट्स के अंदर कवर किया। नेक्स्ट 25 किलोमीटर इसने 15 मिनट्स के अंदर कवर किया। फिर आपको मैंने दिखाया भी था v/d/t, हर एक में रेशो सेम निकलता है। सो देयरफॉर जो हमारा ग्राफ होगा इस केस में वो ऐसे प्लॉट होगा, वो ऐसे प्लॉट होगा, यानी कि वो 45 डिग्री पे प्लॉट होगा टू दिस एक्सिस, या फिर इसको भी 45 से वो प्लॉट होगा। क्लियर। सो ये हमारा ऐसे ग्राफ बनेगा। एंड ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ दिखा रहा है कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है यूनिफॉर्म। v जो हमारे पास है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, v जो हमारे पास है दैट इज़ यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि अगर यहाँ पे d है, ये t है, ये d है, ये t है, ये d है, ये t है, इनका जो रेशो निकलेगा वो सेम निकलेगा। क्लियर। d/t का रेशो हर एक इंटरवल में क्या निकलेगा, सेम निकलेगा हमारे पास। यहाँ पे जो रेशो निकलेगा, यहाँ पे d/t करके वो सेम निकलेगा। मीन्स वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म। एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब आप dt ग्राफ देखते हो सो वो ऐसे हमारे पास बनता है। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर। एंड इस केस में जो स्लोप होता है, बेसिकली स्लोप इस केस में कांस्टेंट होता है या फिर यूनिफॉर्म होता है हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे भी आप स्लोप निकालोगे आपको क्या दिखेगा, आपको यूनिफॉर्म स्लोप दिखेगा या फिर कांस्टेंट स्लोप दिखेगा। क्लियर। सो आपको कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म स्लोप दिखेगा। यूनिफॉर्म स्लोप मतलब वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म होगी। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड ये वो ग्राफ्स हैं जो अपने 9th में पढ़े होते हैं, इनमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर रिकॉलिंग में प्रॉब्लम है लेक्चर को 2 बार देखिए। बट ये आपके कौन से ग्राफ्स में दिखा रहा हूँ, ये आपके 9th के ग्राफ्स में दिखा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या हो सकता है कि हमारा ग्राफ ऐसे हो सकता है,
या फिर हमारा ग्राफ ऐसे हो सकता है। क्लियर, हमारा ग्राफ ऐसे हो सकता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। अगर ग्राफ हमारे पास ऐसे है, इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ हमारे पास है, ये वेलोसिटी डिक्रीजिंग का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे यहाँ पे आप स्लो फाइंड आउट करोगे, आपको दिखेगा क्या, आपको हर एक केस में दिखेगा, ध्यान से दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये जो एंगल है, इस एंगल का वैल्यू कम हो रहा है। क्लियर, इस एंगल का वैल्यू जो हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप इस एंगल का वैल्यू देखोगे, आप इस एंगल का वैल्यू देखोगे, ये जितना आप ऊपर की ओर जा रहे हो एंगल हमारे पास कम हो रहा है। एंगल अगर कम होगा मतलब टेन ऑफ थीटा जो हमारे पास है वो कम होगा। अगर टेन ऑफ थीटा कम होगा स्लोप कम होगा। अगर स्लोप कम होगा डी अपॉन टी ग्राफ आपको क्या दे रहा है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कम होगी, यानी कि ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे बने, ये क्या दिखाता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। नाउ इस ग्राफ पे ज़रा आइए, देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऐसे प्लॉट करिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, देखिए एंगल कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे इतना एंगल, यहाँ पे इससे ज़्यादा एंगल, एंड यहाँ पे तो और भी ज़्यादा एंगल। सो यहाँ पे थीटा जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अगर थीटा बढ़ेगा मतलब टेन ऑफ थीटा इंक्रीज़ होगा। अगर टेन ऑफ थीटा इंक्रीज़ होगा मतलब स्लोप इंक्रीज़ होगा। अगर स्लोप इंक्रीज़ होगा, हम क्या देख रहे हैं, डी अपॉन टी। डी अपॉन टी क्या आपको दे रहा है, वो वेलोसिटी आपको दे रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। सो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ हमारे पास है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, देखिए नोट हमने क्या लगाया है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, यानी कि जो आपके पास स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो आपको वेलोसिटी देगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिवीजन में चीज़ें आ रही हैं। अगर डिवीजन में आएंगी, या फिर आप कहोगे v जो है दैट इज हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और आप कहते हो डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर। सो देयरफॉर यहाँ पे जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको वेलोसिटी दे रहा है। नेक्स्ट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, वो हम आगे देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी इस इक्वेशन से, v इंटू टी करके, v इंटू टी करके। जब आप ऐसे मल्टीपल में चीज़ें आ रही हैं, बताइए उस केस में आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया किसका, वी टी ग्राफ का। एरिया ऑफ वी टी ग्राफ आपको क्या देगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। सो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। या फिर आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट x आपको कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट x आपको निकलेगी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी करके आपको क्या निकलेगी, x दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। सो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नाउ देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ग्राफ को आपको समझना होता है, रट्टा आपको नहीं मारना है। ग्राफ को आप समझिए, ग्राफ को आप समझिए। देखिए अब आपके पास क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए एक्सेलरेशन निकालोगे आप कैसे, वेलोसिटी अपॉन टाइम से। क्लियर। नाउ वेलोसिटी और टाइम जब आपके पास है, आप दो चीज़ें निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे, वेलोसिटी अपॉन टाइम करके। सिमिलरली अगर आपके पास वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, आप क्या निकालोगे, आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी इनटू टाइम से आप दो चीज़ें निकाल सकते हो। ध्यान से देखिएगा, अगेन यहाँ पे एक बार फिर लास्ट पे समझिए। सो एक्सेलरेशन आप निकालोगे, आपके पास क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी आपको कुछ भी पता नहीं है कि मुझे एरिया निकालना है, मुझे स्लोप निकालना है, अभी आपको कुछ भी पता नहीं है। आपके पास सिंपल गिवन है वी टी ग्राफ। नाउ वी टी दो जगह इन्वॉल्व है। अगर आपको, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, सो बताइए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्लो फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपके पास वी टी गिवन है। अगर आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया यूज़ करना पड़ेगा, आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि मुझे इन ग्राफ्स में आप क्या निकाल के दो, मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दो। सो आप खाली स्लो फाइंड आउट करोगे। सो पहला केस हमारे पास है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन। इस ग्राफ पे क्या प्लॉट है इस बार, वेलोसिटी। ध्यान दीजिए,
इस ग्राफ पे प्लॉट है वेलोसिटी। ये वाला ग्राफ हमने देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट कब? जब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम प्लॉट होगी। नाउ इस केस में भी हमें कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट इस बार वेलोसिटी और टाइम प्लॉटेड है। एंड इस बार जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। मतलब यहाँ से वेलोसिटी बढ़ी 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 एंड एक टाइम पे ये यहाँ पे जब पहुँची, उसके बाद हर टाइम पे ये क्या है, हर टाइम पे ये कांस्टेंट रह रही है। क्लियर? अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ से टाइम बढ़ रहा है, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ रही है, बट वेलोसिटी क्या होगी, या कांस्टेंट है एंड या फिर यूनिफॉर्म आप कहोगे, एंड टाइम यहाँ से बढ़ रहा है। सो ये जो ग्राफ हमारे पास है दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, या फिर इसी को हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन क्यों, समझिए उस बात को भी। एक्सेलरेशन किसके बराबर? एक्सेलरेशन हमारे पास है v/t के बराबर, या फिर दैट इज स्लोप ऑफ v/t ग्राफ। सो इस केस में जो vt ग्राफ है उसका स्लोप कितना, जीरो। अगर स्लोप जीरो मतलब dv/dt दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो। सो एक ही ग्राफ में दो चीज़ें डिफाइन हो रही हैं। सो ये है vt ग्राफ, ग्राफ ऐसे बन रहा है। सो ये चीज़ क्या डिनोट कर रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अच्छा, साथ में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्लोप क्या है, जीरो, सो dv/dt जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो। सो ये ग्राफ जो है आप इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन कह सकते हो। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? एंड जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, जीरो। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, vt ग्राफ के अंदर। सो दिस इज v, दिस इज t, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, क्योंकि इस केस में जो स्लोप होगा, स्लोप यूनिफॉर्म होगा। स्लोप यूनिफॉर्म होगा मतलब एक्सेलरेशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी हमारे पास। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगेन इसमें दो केसेस बनेंगे। अगेन इसमें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड डिक्रीजिंग दैट इज डिसेलरेशन बनेगी। क्लियर? ये रहा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये रहा हमारे पास डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ। यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? नाउ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि डिवाइड जब आप करोगे आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। फिर एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास। अगर आपको अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया जाए, सो देखिए आपने क्या देखा, एक्सेलरेशन जो हमारे पास है दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ आप क्या कह रहे हो, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन इनटू टाइम दोनों कब एक साथ आएंगे, जब आप वेलोसिटी निकाल रहे होंगे। सो जब आप वेलोसिटी निकालोगे टाइम मल्टीपल हो जाएगा। सो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एरिया इनटू टाइम। सो बताइए, जब आपके पास एरिया इनटू टाइम या सॉरी एक्सेलरेशन इनटू टाइम यहाँ पे मल्टीपल में आ रहे हैं, बताइए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सो एक ही ग्राफ में आप दो दो तीन तीन चीज़ें निकाल सकते हो, बस आपको समझना है। एंड आई बिलीव ये जो अभी तक 42 मिनट्स आपको दिए मैंने, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कब आप स्लो फाइंड आउट करोगे, कब आप एरिया फाइंड आउट करोगे। क्लियर? बस इक्वेशन से भी आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन इनटू टाइम मल्टीपल में आ रहे थे, आपको वेलोसिटी मिलेगी, सो आप एरिया फाइंड आउट करोगे। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आपने देखा आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी। एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो बताइए ये दो क्या आए, डिवीजन में आए, मतलब आपको क्या करना था, आपको स्लोप निकालना था। सो आई बिलीव आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने ये चीज़ें नोट डाउन की होंगी। क्लियर? नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। सो आपको वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज dx/dt, और आप कहोगे dx/dt। क्लियर? अच्छा, ये कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अच्छा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बताइए वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो बताइए, ये बोल रहा है कि वेलोसिटी, सो इन तीन की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी, मतलब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको क्या करना है, स्लोप यहाँ से देखना है, आपको स्लोप यहाँ पे चेक करना है। क्लियर? क्या करना है, स्लोप चेक करना है। सो ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। सो मतलब स्लोप किस पॉइंट पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे यानी कि डिक्रीजिंग स्लोप। देखिए पॉइंट्स आपको दिए हैं C D E F। अगर आप C पॉइंट पे देखोगे ये ऐसे आपका स्लोप होगा। क्लियर? ये होगा आपका स्लोप। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे स्लोप क्या होगा, बिल्कुल
ज़ीरो होगा। सो दिस विल बी ज़ीरो स्लोप, क्योंकि ऐसे आपका ऐसे बेसिकली आपका रिजल्टेंट बन रहा है वेलोसिटी। देखिए ये है रिजल्टेंट, ये है आपका रिजल्टेंट। नाउ इस पॉइंट पे देखिए, ये जो पॉइंट है ये इस कर्व का पार्ट है। नाउ देखिएगा ऐसे यहाँ पे आपका रिजल्टेंट बन रहा है, मतलब ये है नेगेटिव स्लोप हमारे पास। अगेन इसमें अगर आप देखोगे पॉजिटिव स्लोप। सो ई पॉइंट जो है यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है। देखिए स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज 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 इंक्रीज, ये कांस्टेंट स्लोप है। क्लियर, ये कांस्टेंट स्लोप है, यानी कि जीरो इस बार। फिर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज 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 यहाँ तक, यहाँ से अगेन बढ़ रहा है। सो इस पॉइंट पे क्या है, नेगेटिव स्लोप ई पॉइंट पे। सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट पॉइंट। बताइए कौन सा पॉइंट, ई पॉइंट। क्यों, क्योंकि ई पॉइंट पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव हमारे पास। क्लियर। सो देयरफॉर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव होगी एट पॉइंट ई। नेक्स्ट नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन 1D। 1D मोशन इनमें से कौन सी कर्व रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। 1D में क्या होता है, 1D में आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास क्या होती है, आपके पास जो पार्टिकल है किसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम में पार्टिकल में क्या होती है, एक वेलोसिटी होती है, वन वेलोसिटी। क्लियर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में पार्टिकल में क्या होती है, एक ही वेलोसिटी होती है। नाउ अगर आप इन ग्राफ्स को देखोगे, इनमें से जो ग्राफ भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम। नाउ देखिए यहाँ से टाइम बढ़ रहा है। नाउ अगर आप देखोगे इस टाइम पे या फिर इस टाइम पे, यहाँ पे वेलोसिटी का कुछ वैल्यू आ रहा है, फिर यहाँ पे भी वेलोसिटी का वैल्यू आ रहा है। सो देयरफॉर एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज कभी नहीं हो सकती। क्लियर, एक ही टाइम पे, देखिए दिस इज टाइम, एक ही टाइम पे ये वेलोसिटी हमारे पास है, लेट दिस इज v1, इसको ऊपर लेके आइए दिस टाइम पे एक और वेलोसिटी बन रही है v2। सो t1 टाइम पे दो वेलोसिटीज आ रही हैं v1 v2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर ये बेसिकली 1D मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये वाला ग्राफ। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इसी टाइप का सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है। अच्छा देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन नॉट बी स्पीड टाइम ग्राफ। सो अब की बार आपसे स्पीड टाइम ग्राफ पूछ रहा है। सो अगेन आपको कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है, ए बी सी डी ई। सो बताइए, ऑप्शन आपके पास गिवन है बी एंड डी में, सी एंड डी में, डी ओनली, ए ओनली। नाउ अगर आप अगेन गौर से देखोगे, जो ऑप्शन ए हमारे पास है, इसमें अगर आप देखोगे इस टाइम पे, ध्यान से देखिएगा, इस टाइम पे यहाँ पे वेलोसिटी का कुछ वैल्यू आ रहा है, फिर सेम टाइम पे यहाँ पे भी वेलोसिटी का कुछ वैल्यू आ रहा है। सो अगेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज़ हमारे पास नहीं हो सकती हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग अगेन। सो बताइए ऑप्शन क्या है, बी एंड डी, सी एंड डी, डी ओनली, ए ओनली। सो ए ओनली हमारे पास कैन नॉट बी स्पीड टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ध्यान दीजिए, बॉडी ने स्टार्ट किया रेस्ट से, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट इट इज मोशन। एंड ग्राफ्स आपको क्या दिए हैं, वी टी हर जगह। सो सिंपल सी बात है, वी टी कैसे निकलेगा, वी अपॉन टी। सो एक्सेलरेशन आपको वी अपॉन टी से निकलेगी। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बताइए ये कौन सा केस है, ये है वेलोसिटी यूनिफॉर्म। बताइए ये कौन सा केस है, ये है वेलोसिटी यूनिफॉर्म बट एक्सेलरेशन जीरो। एंड ये कौन सा केस है, ये है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। सो दिस इज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। सो दिस इज द राइट आंसर। सो आपको क्या बताना था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो ग्राफ है ध्यान से देखिएगा, दिस इज वी टी ग्राफ। सो दिस इज वेलोसिटी यूनिफॉर्म बट एक्सेलरेशन जीरो। नेक्स्ट आइए नंबर 5, पोजीशन टाइम ग्राफ विद जीरो एक्सेलरेशन इज। आपको बताना है कि इनमें से जो पोजीशन टाइम ग्राफ है जिसमें जीरो एक्सेलरेशन होगी, बट आपको क्या गिवन है, पोजीशन टाइम ग्राफ, फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा। सो वेलोसिटी आपके पास इनिशियली क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए तीन चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट से आप क्या फाइंड आउट करते हो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी से आप क्या फाइंड आउट करते हो, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। नाउ आपसे कह रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन। सो इनिशियली आपको क्या पता चलना चाहिए, फिर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म हुई, अगर वेलोसिटी v यूनिफॉर्म हुई, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। सो देयरफॉर पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। सो जिस ग्राफ में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि इफ v इज यूनिफॉर्म, अगर v यूनिफॉर्म है, कामा
देन ए इज़ ज़ीरो, एक्सेलरेशन क्या होती है 0। सो बताइए इन ग्राफ्स में आपको किस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म दिख रही है? ये है वो ग्राफ जिसमें वेलोसिटी हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म। सो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर? सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आइए नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 के ऊपर नीट 2014 में पूछा जा चुका है। देखिए, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? फोर्स टाइम ग्राफ, यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे आपका फोर्स है एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका टाइम है। ग्राफ आपको इस फॉर्म में दिया है। देखिए ग्राफ, ये है आपका गिवन ग्राफ। अच्छे से देखिए, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकंड। ये है 0 सेकंड, कब तक? यहाँ तक, यानी कि पूरे जो आपको ग्राफ दिया है 0 to 8 सेकंड का ग्राफ दिया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन मोमेंटम। नाउ मैंने आपको इक्वेशन भी बताई थी फिलहाल आपको समझाने के लिए, फिर ये इक्वेशन आप बाद में समझोगे आगे नेक्स्ट यूनिट में, दैट इज फोर्स के अंदर। नाउ हमें पता है कि जो इम्पल्स हमारे पास होता है, इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, एंड मैंने आपको बताया था फोर्स इनटू टाइम जो इम्पल्स होता है इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर? फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। इक्वेशन भी मैं आपको यहीं से दे रहा हूँ कि मेरे पास चेंज इन मोमेंटम जो होता है दैट इज फोर्स इनटू टाइम। मुझे आपसे अभी आंसर चाहिए, आप खुद से बताएं हम इस ग्राफ में स्लोप फाइंड आउट करें कि इस ग्राफ में हम एरिया फाइंड आउट करें। बस मुझे आपसे इतना सुनना है। इक्वेशन मैंने आपको यहीं से दी। सो बताइए क्या हम करेंगे? सो आपको दो क्वांटिटीज़ मल्टीपल में दिख रही हैं, तीसरी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए। सो जब क्वांटिटीज़ मल्टीपल में होती है, तीसरी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो देयरफॉर इस केस में हमें एरिया निकालना होगा। सो वो जो एरिया निकलेगा वो होगा किसके बराबर? चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स के बराबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, इसमें आपको क्या निकालना था? एरिया निकालना था ग्राफ में। जो तो चलिए हम निकालते हैं एरिया। सो देखिए, एक पार्ट ये है, ये देखिए ट्रायंगल बन रही है, फिर दूसरी शेप ये बन रही है, स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा वो हम बाद में देखेंगे। तीसरी शेप ये बन रही है। सो 3 एरियाज हमें निकालने हैं, A1 एरिया, A2 एरिया, A3 एरिया, एंड टोटल एरिया जो होगा दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3। सो वो एरिया किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स, क्योंकि एरिया अंडर FT ग्राफ किसके बराबर होगा? इम्पल्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल P। सो निकालिए एरिया A1। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास A1 क्या होगा, क्योंकि ट्रायंगल आपको दिख रही है। सो ट्रायंगल का एरिया 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। बताइए बेस कितनी है? इसका वैल्यू कितना? 2। सो दिस इज 2 इंटू हाइट। ग्राफ देखिए कहाँ तक गया है, ये है 6। क्लियर, ये है 6। सो इंटू 6 प्लस हमारे पास A2। नाउ ग्राफ किधर आया है? नेगेटिव पोर्शन में। सो ये जो हिस्सा है अब ये ऐड नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर, इस बार हमारे पास क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। सो A2 एरिया हमारे पास क्या होगा? A2 एरिया। सो हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे प्लस माइनस टाइम्स A2 यहाँ पे। क्लियर, हम लिखेंगे प्लस माइनस टाइम्स A2। सो एरिया A2 जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। निकालिए ज़रा A2 एरिया निकालिए। सो बताइए हमारे पास ये क्या बन रही है? इस फॉर्म में रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप बन रही है। सो बताइए ये कितना है? ये वाला कोऑर्डिनेट। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू 2, यहाँ पे 4, 4 माइनस 2 कितना होगा? 4 माइनस 2 होगा 2। सो -2 इंटू, फिर बताइए ये कितना है? सो यहाँ से क्लियर कट आपको दिख रहा है -3, क्योंकि ऑलरेडी माइनस हमने आगे लगाया, सो हम 3 यूज़ करेंगे। सो इट इज़ 2 इंटू 3। सो इसका एरिया क्या निकलेगा? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 कैसे? यहाँ पे 4, ध्यान से देखिए ये 2। सो ये इतना कितना निकलेगा? ये 4 माइनस 2 निकलेगा, दैट इज़ 2 हमारे पास। एंड यहाँ से ये कितना है? 3। सो इसको हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस अब ये पॉजिटिव साइकिल में है, सो प्लस हम क्या करेंगे? एरिया A3। सो पहले हम निकालेंगे, एक रेक्टेंगल हमें दिख रही है। सो पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेडथ। सो पहले लेंथ निकालेंगे। सो बताइए ये कितना है? सो आप कहोगे ये वैल्यू 8, ये 4। सो इट विल बी 8 माइनस 4। सो यहाँ से यहाँ तक कितना? 4। अच्छा, इंटू में ब्रेडथ, ये है हाइट, या फिर ब्रेडथ बोलिए, हाइट बोलिए। सो ये कितना? यहाँ से ये है कितना? 3। सो ये वैल्यू है 3। सो प्लस यहाँ पे 3, सॉरी इंटू 3 हमारे पास। सो ऐसे हमने एरिया निकाला एक एक करके। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। क्लियर, A1
A2 A3। सो ऐसे हमने एरिया निकाला। अब आपका सीधे आंसर निकलेगा। सो होगा क्या, 2 और 2 कटा, यहाँ पे 6 बचा, -2 × 3 कितना हमारे पास 6, प्लस हमारे पास 4 × 3 12, 6 - 6 0, आपके पास 12 बचा। सो आपका आंसर क्या रहेगा, 12 न्यूटन सेकंड। सो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था फोर्स टाइम ग्राफ, आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना था। सो चेंज इन मोमेंटम जो होता है दैट इज फोर्स इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जब मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर 1 या 2 में बताया था कि इम्पल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स एंड मोमेंटम के यूनिट डायमेंशन सेम होते हैं, देयरफॉर इक्वेशंस भी सेम होंगी। सो ऐसे हमने 12 यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे एरिया ही क्यों निकाला, क्योंकि 2 क्वांटिटीज़ का मल्टीपल हो रहा था तीसरी क्वांटिटी निकालने के लिए। नेक्स्ट आइए, ये कौन सा था, नंबर 6। नंबर 7 पे आइए। अगेन जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो लास्ट पे ये लेक्चर्स देखने आएंगे, वो इन क्वेश्चंस को फिर स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, आप खाली थ्योरी पढ़ के जाइए। जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, डेरिवेशन बता रहा हूँ, आप फिर न्यूमेरिकल्स को स्किप भी कर सकते हो। बट अगर आप डेडिकेटेड वे में पहली बार चीज़ें सीखना चाहते हो, फिर उसके बाद देखिए होता क्या है, जो नीट होता है या फिर आपका जेई होता है या फिर कोई और एग्ज़ाम होता है, आपको जस्ट इनमें अगेन जब आप कोचिंग के लिए जाते हो ना, 12th के बाद आपको थ्योरी वगैरह जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ये आपको नहीं पढ़नी होती, क्योंकि 11th-12th में आपके पास एनफ टाइम होता है। वहाँ पे जस्ट आपको प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, PYQs के ऊपर ध्यान देना है। हाँ, अब कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं, मतलब आपने 11th में या फिर 12th में आपसे कुछ चीज़ें नहीं हुई, हाँ उसके रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी आप जल्दी कवर कर सकते हो। बट इतना ही कि साल भर आप खाली थ्योरी पढ़ोगे, 2 से 2.5 मंथ्स में आपको थ्योरी जल्दी कवर करनी है। थ्योरी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर बाकी जो 8-9 मंथ्स आपके पास होंगे, अगेन वो आपको प्रैक्टिस PYQs DPP वगैरह में या फिर टेस्ट सीरीज में लगाने हैं। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। नाउ देखिएगा, नंबर 7 हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए गिवन बिलो इज अ ग्राफ बिटवीन अ वेरिएबल फोर्स। सो आपको फोर्स गिवन है, यहाँ से वेरिएबल फोर्स यानी कि फोर्स के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। अच्छा, along y एक्सिस क्लियरली हमको दिख रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट x along x एक्सिस, तो ये है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। अच्छा, आप है पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, द वर्क डन बाय द फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट इंटरवल बिटवीन 0 and 30 मीटर। सो हम देखते हैं किधर से किधर, ये 0। अच्छा, लास्ट पे। सो पूरे ग्राफ में हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें बेसिकली वर्क निकालना है। ये रहा ग्राफ, देखिए ग्राफ को देखिए अच्छे से, ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। सो वी हैव बीन गिवन विथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप एस से रिप्रेजेंट करते हो या फिर स्मॉल d या फिर कैपिटल D, जैसे आप लिखो। बताइए वर्क हमारे पास क्या होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो बताइए जब 2 क्वांटिटीज का मल्टीपल तीसरी क्वांटिटी निकालनी हो, बताइए एरिया की स्लोप। सो आप कहोगे इन शॉर्ट एरिया निकालना होगा। आई बिलीव अब आपको समझ में आ रहा होगा, जितनी आपकी यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आ रही है। सो आई बिलीव आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर। सो आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। सो निकालिए एरिया। सो बताइए कितने हिस्सों में ये डिवाइड होगा हमारे पास। अब आइए ग्राफ के ऊपर। सो पहले ये ट्रायंगल हमारे पास हो गया एक, फिर यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल हमें दिख रही है, हो गया दूसरा, फिर ये अलग से हमें दिख रहा है क्या, एक और रेक्टेंगल। अच्छा ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ से अगेन हमें ट्रायंगल दिख रही है। सो देखिए 4 चीज़ें हमारे पास हैं, A1 एरिया ट्रायंगल का, A2 एरिया रेक्टेंगल का, A3 एरिया इस रेक्टेंगल का, A4 एरिया इस ट्रायंगल का। सो 4 चीज़ें हमारे पास हैं, एंड कोई भी ग्राफ नीचे नहीं है इस एक्सिस के, यानी कि नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे जो एरिया होगा दैट विल बी A1 + A2 + A3 + A4 एंड दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपके पास फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, सो वर्क कैसे निकलेगा, एरिया अंडर द ग्राफ। सो देयरफॉर आप लिखोगे वर्क जो होगा दैट इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ऐसे आप बताओगे नोट करके कि जो वर्क होता है दैट इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्यों? क्योंकि वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास। सो निकालिए इन शॉर्ट। अब आपको यहाँ से एरिया फाइंड आउट करना है, अब इजी है। सो निकालिए, बताइए। सो बताइए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना। सो दिस इज यहाँ से 5, यहाँ से ये 10, ये है ना 10। सो 5 10। सो ट्रायंगल हमारे पास है, A1 एरिया क्या होगा, 1/2 ऑफ
वन हाफ ऑफ 5 × 10, सो वन हाफ ऑफ इसका एरिया कितना, वन हाफ ऑफ 5 × 10, यहाँ से 5 यहाँ से 10। फिर A2 एरिया बताइए, ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये देखना है यहाँ से बेस, ये हाइट, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ, या फिर आप कहते हो लेंथ इंटू हाइट, जो भी आप कहोगे। सो ये रही लेंथ, बड़ी डायमेंशन जो होती है दैट इज लेंथ। यहाँ पे वैल्यू 15, यहाँ पे 5, सो 15 - 5 कितना है 10। सो मीन्स ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10। एंड ये तो ऑलरेडी हमें पता है इतना, ये क्या है, ये ऑलरेडी 10 है। सो 10 × 10 हो गया इसका एरिया A2 का। फिर बताइए A3 एरिया किसके बराबर होगा। A3 एरिया ध्यान से देखिए, अब पहले आपको ये फाइंड आउट करना है, फिर ये फाइंड आउट करना है। सो दिस इज 20, ये 15, 20 - 15 कितना होगा, सो इट विल बी 5। सो 20 - 15, सो इट विल बी 5 हमारे पास। सो ये कितना निकला 5। फिर इनटू में ये करना होगा, सो ये टोटल कितना हमारे पास है 30। सो इनटू में आप क्या करोगे, इनटू में आप 30 करोगे। अब लास्ट पे इसका एरिया निकालना है, सो प्लस आप करोगे, अच्छा करिए इसका एरिया। सो बताइए ये वैल्यू कितना 20, ये 30, सो ये टोटल कितना होगा 30 - 20, 30 - 20 कितना 10। अच्छा ट्रायंगल है ना, पहले वन हाफ ऑफ, सो वन हाफ ऑफ, सो ये बेस कितनी हमारे पास, सो 30 - 20 दैट इज़ 10। अच्छा इनटू हाइट हमारे पास ही इतनी ही है, ध्यान से देखिएगा, पूरा ऊपर आपको नहीं जाना है, ये हाइट आपको देखनी है। बताइए कितनी है 20। सो इनटू आप क्या करोगे, इनटू आप 20 करोगे। नाउ यहाँ से आपका आंसर आएगा, मामला ख़त्म। सो 5 × 10 कितना होता है, 5 × 10 हो गया 50, 50 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 25, प्लस 10 × 10 कितना हुआ 100, प्लस 5 × 30 कितना होता है 150। अच्छा फिर 10 × 20 कितना होता है 200, 10 × 20 हो गया 200, डिवाइड बाई 2, 200 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 100। सो यहाँ से आपका आंसर निकलेगा, देखिए 100 100 हो गए 200, एंड 150 हो गया 350, 350 एंड 25 कितना हो गया 375। सो 375 जूल आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो 375 जूल आपका आंसर रहेगा, क्लियर। आगे बढ़िए, नंबर 8 पे आइए। नंबर 8 देखिए, नंबर 8 जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स से लिया है, क्लियर, ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स से लिया है। नाउ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास एक ग्राफ होता है PV ग्राफ। हमारे पास देखिए दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। सो ये हमारे पास है प्रेशर, ये हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में दिया है, वॉल्यूम बताया इसने, इट इज़ 10⁻³ मीटर क्यूब, क्लियर। अच्छा इस हिसाब से, एंड प्रेशर इसने दिया है 10⁵ पास्कल के हिसाब से। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन, क्लियर। नाउ हमें पता होता है यहाँ पे, मैं यहीं से आपको इक्वेशन दूंगा नोट डाउन करके, कि जो हमारे पास वर्क डन होता है, वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, इट इज़ एरिया अंडर PV डायग्राम, एरिया अंडर PV डायग्राम। सो इन शॉर्ट अगेन यहाँ पे भी आप वर्क डन कैसे निकालोगे, एरिया अंडर PV डायग्राम। एंड डायग्राम आपको इतनी ही दी है, ये है एरिया, इस PV डायग्राम के अंदर जो एरिया निकलेगा। सो इन शॉर्ट आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। क्या करना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। सो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सो इट विल बी हमारे पास, सो वो क्या होगा, एरिया अंडर PV डायग्राम। सो बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 ऑफ बेस, ये है बेस हमारे पास। सो बताइए बेस का वैल्यू, ये हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास है 7, क्लियर, क्योंकि इसने 2 4 6 8 मार्क किया है। सो ये क्या होगा 7, ये क्या है 2, सो 7 - 2 कितना 5, ध्यान से देखिए। सो इट इज़ हमारे पास 5। अच्छा इनटू में क्या दिया है 10⁻³ सो इनटू में हमें 7 लेना है 10⁻³। अच्छा 1/2 ऑफ बेस, ये तो हमने बेस निकाली, इनटू हाइट हमारे पास, ये रही हाइट हमारे पास। बताइए हाइट कितनी होगी, ये है हाइट हमारे पास। सो दिस इज 2, यहाँ पे 6, सो ये कितना होगा 6 - 2, 6 - 2 कितना हमारे पास है 4। सो दिस इज 4, बट यहाँ पे इसके साथ पावर क्या दिया है 10⁵ बस, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी कुछ नहीं, क्लियर। सो ये हमारे पास ऐसे इस फॉर्म में दिया गया है। नाउ सीधे आप अपना आंसर निकालोगे। सो दिस इज 1/2 ऑफ, अच्छा 5 × 4 कितना, 5 × 4 करिए पहले, 5 × 4, फिर 10⁻³ एंड 10⁻5 को आप अलग लिख सकते हो, या फिर मैं ऐसे भी करता 1/2 ऑफ 5 × 4, पहले इनको निकालता, फिर मैं इसमें इंटू करता, ये
10⁻³ फिर इंटू करता ये 10⁻5, ऐसे भी मैं कर सकता था। क्लियर? सो बताइए ये कितना होगा? 5 4 4 20, 20/2 कितना होता है? 20/2 हो गया 10 इंटू में। सो इतना आंसर, इसका आंसर आया 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻5। देखिए दिस इज 10 मतलब 10⁻1 और ये 5 कितना हुआ? दिस इज 10⁻6 इंटू 10⁻³ सो 10⁻6 - 3 सो 10⁻6 - 3 हो गया 10⁻3। 10⁻3 कितना होता है? दैट इज 1000। सो 1000 जूल आपका आंसर रहेगा। सो देखिए कितना इजी होता है ग्राफिकल ट्रीटमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ 9th क्वेश्चन देखिए, 9th वन, एंड ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब आप मेरे हिसाब से यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन जब आप लगाओगे, मेरे हिसाब से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। देखिए ग्राफ आपको गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियरली आपको दिख रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द फिगर, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा, आपको इस ग्राफ में मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास है ग्राफ, आपको टोटल एक्सेलरेशन नहीं, मैक्सिमम। ध्यान से देखिएगा, अगर ये खाली एक्सेलरेशन बोलता है मतलब आपको टोटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब पूरा स्लोप निकालना होता है। बट इस केस में ये आपसे खाली कह रहा है फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवलड बाय बॉडी इन द इंटरवल इन विच दिस एक्सेलरेशन ऑकर्स। ध्यान दीजिए, सो ये आपसे कह रहा है कि मुझे एक तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल के दीजिए, दूसरा जब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑकर कर रही है उसी इंटरवल में मुझे डिस्टेंस भी निकाल के दीजिए। सो आपको इस क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालनी है। मीन्स एक्सेलरेशन किस में होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। डिस्टेंस किस में होगी? मीटर में। सो आपको दो चीज़ें ऑप्शन में गिवन है यहाँ पे। सो आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। गिवन क्या है? वीटी ग्राफ। नाउ अब देखते हैं आपने कॉन्सेप्ट्स अपने पूरे किए कि नहीं। सो आपके पास है वीटी ग्राफ गिवन, आपके पास क्या है? वीटी ग्राफ गिवन। मुझे बताइए एक्सेलरेशन, पहले बताइए एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? सो आप कहोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो बताइए इस केस में आप क्या निकालोगे? स्लोप। नाउ आपके पास गिवन क्या है? दिस इज गिवन। सो आपके पास गिवन है वीटी ग्राफ, आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। दूसरा हमारे पास हमें पता है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है? वेलोसिटी इनटू टाइम। जब आप इनटू कर रहे हो मतलब आपको क्या निकालना है? एरिया। सो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, क्या? स्लोप भी, एरिया भी। सो आई होप ये क्वेश्चन इनफ होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट सारे बिल्डअप करने में। सो हमें बट फाइंड आउट क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सो हम पॉइंट्स की क्या निकालते हैं? पहले यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगी। अच्छा, पहले क्लियर कट हमें दिख रहा है। देखिए पहले हमें क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब स्लोप। सो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है ना, स्लोप बढ़ रहा है। सो यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट मतलब स्लोप जीरो। सो इस केस में स्लोप जीरो, यहाँ तो हमें मेजर ही नहीं करना है। फिर यहाँ पे अगेन देखिए स्लोप जो है वो बढ़ रहा है। क्लियर, स्लोप जो हमारे पास है वो बढ़ रहा है। एंड अगर आप ऐसे भी देखो, ग्राफिकली भी देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे, एंगल से देखिए, एंगल से देखिए ज़रा निकालिए। सो ये रहा एंगल थीटा, ये रहा एंगल थीटा, इतना एंगल। यहाँ पे थीटा कितना? इस केस में ज़ीरो। अच्छा इस ग्राफ में देखिए, देखिए देखिए एंगल कितना बड़ा, ये है थीटा। इस केस में एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव। ये तो डिक्रीजिंग स्लोप है, ये इंक्रीजिंग। सो इसका मतलब क्लियर कट हमें दिख रहा है कि इस केस में एंगल बड़ी होगी। देखिए ग्राफ देखिए ना, ग्राफ देखिए, ये हमारे पास होता है, दिस इज हमारे पास 0 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। फिर हमारे पास लेट दिस इज 15 डिग्री। फिर हमारे पास लेट दिस इज 30 डिग्री। फिर हमारे पास लेट दिस इज 45 डिग्री। फिर हमारे पास लेट दिस इज 60 डिग्री। फिर ये होता है 90 डिग्री। सो जितना जितना ऐसे हमारा करू जा रहा है एंगल बढ़ रहा है। सो देखिए ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है। देखिएगा गौर से, इसका स्लोप कम, इसका स्लोप ऐसे ही आंखों से ही दिख रहा है। सो अभी मैं ऐसे ही इसको फॉलो कर पा रहा हूँ, मतलब देख के ही कि इस इंटरवल में जो 30 to 40 सेकंड होगा, इस इंटरवल में स्लोप ज़्यादा होगा। फिर कितना होगा वो हमें निकालना है, बट क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि इस इंटरवल में स्लोप ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। सो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम इंटरवल्स को डिवाइड करेंगे 0 to 20 सेकंड। सो पहले हम निकालेंगे स्लोप, या पहले हम एक्सेलरेशन देखेंगे। एक्सेलरेशन
सो एक्सेलरेशन के लिए हम पहले क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे 0 to 20 सेकंड का इंटरवल, 0 to 20 सेकंड इंटरवल, इसमें कितना स्लोप है। सो इन शॉर्ट आप निकाल पाओगे स्लोप, ज़रा निकालिए स्लोप कितना होगा। सो इन शॉर्ट आप कहोगे ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे टेन ऑफ थीटा आपको निकालना है। बताइए यहाँ पे थीटा, टेन ऑफ थीटा कैसे निकालोगे आप। टेन ऑफ थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताइए परपेंडिकुलर आपका कितना, यहाँ से वैल्यू 20 अपॉन बेस कितना, बेस भी 20। सो इट इज़ 20 अपॉन 20, 20 अपॉन 20 क्या है 1। अच्छा, फिर इस इंटरवल में 20 to 30, सो फिर 20 to 30 सेकंड इंटरवल में स्लोप क्या है 0। स्लोप क्या है, यानी कि स्लोप इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। सो स्लोप आप सीधे कहोगे स्लोप क्या है 0, क्योंकि ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा है इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। सो स्लोप 0। फिर देखिए इस इंटरवल में 30 to 40 सेकंड में, सो फिर हम देखेंगे 30 to 40 सेकंड में, 30 to 40 सेकंड में। सो इस इंटरवल में देखते हैं। सो बताइए स्लोप क्या होगा। सो यहाँ से ग्राफ जा रहा है। सो देखिएगा आपको क्या करना है, ये ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। सो ये रहा परपेंडिकुलर। बताइए परपेंडिकुलर कितना आपका, यहाँ पे वैल्यू कितना 20 इस साइड, यहाँ पे वैल्यू कितना 80। सो ये टोटल कितना होगा परपेंडिकुलर आपका, दिस विल बी 80 - 20 दैट इज 60। सो स्लोप आप कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 60 अपॉन बेस का वैल्यू बताइए, ये कितना, दिस इज 40 - 30, 40 - 30 ये कितना, 40 - 30 कितना होता है हमारे पास 10। सो 60 अपॉन 10, सो दैट इज हमारे पास 6। सो स्लोप हमारे पास कितना निकला 6। क्या कोई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन देखिए 6 आ गया, पहले ही ऑप्शन में 6 आ गया। सो यही मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा आप देख पा रहे होंगे ना। अगर मैं अब इसका भी निकालता, यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है स्लोप डिक्रीजिंग है, सो एक्सेलरेशन मतलब डिक्रीजिंग होगी। सो इस केस में दिस इज हमारे पास ए मैक्स, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो ये हमारी क्या होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्लियर। नाउ साथ ही अब हमें क्या करना है, सो ये वाला आंसर भी आ गया, बट हम फर्दर इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ये क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। सो सेकंड हमें फाइंड आउट क्या करनी है, सेकंड इस केस में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सो डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगी, एरिया अंडर। सो आप लिखोगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो निकालिए। सो पहले इस ट्रायंगल का एरिया, फिर इस स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। देखिए ये यहाँ पे ट्रपीजियम शेप बन रही है। सो देखिएगा यहीं पे ग्राफ के ऊपर ही मैं निकालूंगा। सो निकालिए इसका एरिया। सो इसका एरिया क्या होगा, इट विल बी 1/2 ऑफ बेस कितनी, यहाँ से यहाँ तक 20। सो 1/2 ऑफ 20 इंटू हाइट कितनी, यहाँ पे 20 हो गया इसका एरिया। अब इसका एरिया निकालिए। बताइए इसका एरिया कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना 30 - 20। सो ये इतना क्या है 10। सो हो गया इसका कितना 10 इंटू यहाँ से यहाँ तक कितना 20 हो गया 20। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब हमें ये वाला एरिया पूरा निकालना है। सो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा। सो एक ऊपर हमने ट्रायंगल निकाली, दूसरा हमने यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल निकाली। सो निकालिए पहले इसका एरिया। सो इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक कितना 40 - 30 दैट इज़ ये वाला डायमेंशन 10 एंड यहाँ से यहाँ तक कितना ऑलरेडी 20। सो इंटू 20। सो इस एरिया का हिस्सा, इस हिस्से का एरिया कितना निकला 10 इंटू 20। अच्छा साथ में इसका एरिया निकालिए जो ऊपर वाला है। सो ये ट्रायंगल बन रही है। सो इट इज़ हमारे पास 1/2 ऑफ बेस। देखिए बेस सेम है ना, इसमें भी कितनी 1/2 ऑफ 10। अच्छा 1/2 ऑफ 10 एंड ये हाइट कितनी आ रही है, अभी आपने देखा था ना 80 - 20 दैट इज़ 60। सो इंटू 60 करिए। फिर ये लास्ट पे, ये लास्ट वाला हिस्सा, सो इस वाले हिस्से का क्या निकालिए, एरिया निकालिए। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, सो निकालिए। सो इट विल बी 1/2 ऑफ बेस हमारे पास कितनी 80 - 40। क्लियर। सो ये 40 यहाँ पे, ये 80 यहाँ पे। सो 80 - 40, 80 - 40 कितना 40 एंड ये अब पूरी हाइट हमारे पास कितनी 80। सो इंटू 80। सो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्प्ले, ये तो हम निकालते क्या टोटल
डिस्टेंस ऐसे, बट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन द इंटरवल इन विच दिस एक्सेलरेशन एग्जिस्ट्स। सो आपको देखना है कि उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑकर करी, दैट इज 30 to 40। सो आपको पूरे का नहीं निकालना था, आपको खाली यहाँ से यहाँ तक का निकालना था। सो ये ग्रीन वाला, ये जो आप निकालोगे ये टोटल हमारे पास होगा। ज़रा निकालिए ये कितना है, ज़रा निकालिए। अगेन इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, फिर नीचे लिखेंगे। सो आपको खाली इतना निकालना है। वो मैंने आपको टोटल दिखाया, टोटल आप कैसे निकालोगे, बट आपको टोटल मतलब इस हिस्से में, क्लियर, जिस हिस्से में मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑकर करी आपको उतना निकालना है। सो 10 × 20 कितना, 200 प्लस 1/2 ऑफ 10 × 60, 10 × 60 कितना होता है, 600। सो इंटू 600, 600 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 300। सो 200 प्लस 300 आपका क्या होगा, 500। सो देखिएगा 500 आपका आंसर था। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये चीज़ें आपने क्या की होंगी, नोट डाउन की होंगी। नाउ लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो जी हाँ, अगर वेलोसिटी है बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो अगर वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब बिल्कुल हाँ स्लोप निकालना है। सो सही कह रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी दी है, यहाँ पे टाइम। ये बोल रहा है इट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नहीं, क्योंकि ये डिवाइड में आ रहे हैं मतलब अगेन स्लोप। सो स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा निकलेगा, वो आपका निकलेगा वेलोसिटी इनटू टी करके, मतलब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, बट ये आपको स्लोप बोल रहा है। सो अगेन रॉन्ग। इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि वन ओनली। सो यहाँ पे वन ओनली जो है दैट इज करेक्ट। क्लियर। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर। सो अब आपको ग्राफ्स में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। सो बेसिक ग्राफ्स ये हैं, फिर फर्दर और मतलब और भी ग्राफ्स हमारे पास हैं। पैराबोला का ग्राफ कैसे बनेगा, हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बनेगा, वो मतलब एडवांस मैथमेटिक्स हमारे पास होता है। सो फिलहाल आपको इतना जानना इनफ था। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। एंड अगेन जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, मतलब जिनको खाली बोर्ड चाहिए, बट जिनको बोर्ड के साथ मतलब थोड़ी बहुत फर्दर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, सीखना है ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है, वो ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं लास्ट तक। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।